आज बच्चों में एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। आपका है लेसन 18 जो आयतन, इसको इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, और धारिता से कैपेसिटी कहते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने इसकी डिफिनीशन भी लिखी है और इसको प्रैक्टिकल भी आपको समझाती हूँ। आयतन किसे कहते हैं? जब वस्तु में लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है और वह वस्तु जो स्थान घेरती है उसे घेरे गए स्थान को वस्तु का आयतन कहते हैं। आयतन के लिए बच्चों अब हम एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे ये एक मेरे पास बॉक्स है, तो देखिए इसमें क्या है, ये इसकी ऐसे ये ऊंचाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई भी इसमें दी गई है। इससे ज़्यादा इससे समझिएगा। देखिए बच्चों, ये लंबाई दी गई, ये चौड़ाई दी गई है और ये ऊंचाई दी गई है। ये छोटे छोटे वाक्यों से आप समझ सकते हैं। फिर है धारिता किसे कहते हैं? किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा जा सकता है वही उस वस्तु की धारिता कहलाती है। जैसे मैंने ये ग्लास लिया है और इसमें ये पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जितना पानी इसमें भरा जा सकता है वही इसकी धारिता कहलाएगी। जैसे आपको बच्चों कहते हैं कि 1 लीटर का ये बर्तन है, 2 लीटर का बर्तन है, इसका मतलब है उसकी धारिता, उसमें पदार्थ 2 लीटर भरा जा सकता है, इसीलिए उसे 2 लीटर का बर्तन कहते हैं। जैसे इसमें 250 ग्राम पानी भरा, 250 लीटर पानी भरा जा सकता है, मिलीलीटर पानी 250 मिलीलीटर पानी भरा जा सकता है, इसलिए इसकी धारिता 250 मिलीलीटर की होगी। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया। अब है आयतन को किस इकाई में नापते हैं? आयतन को हमेशा घन की इकाई में मापते हैं। अब है घनाभ का आयतन निकालने का सूत्र क्या है? ये फिगर बना हुआ है आपके पास, इसको देखिए। जैसे अगर ये बॉक्स ना भी दिखाते तो ये फिगर बनाया था, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का। इधर आप फिर से क्वेश्चन देखिए कि घनाभ के आयतन निकालने का सूत्र क्या है। घनाभ का आयतन निकालेंगे उसमें 3 चीजें जरूरत पड़ती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। वही लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घन का आयतन निकालने का सूत्र क्या है? घन का मतलब जिसमें तीनों चीजें बराबर ही होंगी। घन का आयतन निकालने के लिए भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। अब आपके पास कुछ ओरल प्रश्न बनते हैं। जैसे आपने पहले पढ़ा था, आपने क्षेत्रफल निकाला, तो कहते क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है? क्षेत्रफल में लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, उसमें ऊंचाई नहीं होती है, इसलिए लंबाई और चौड़ाई की जब गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल निकलता है। और जिसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दी जाती है उसको जो है आयतन कहते हैं। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर आयतन मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब आपके प्रश्न में आते हैं, आपकी जो पाठ्य पुस्तक से है प्रश्न है उस पर आते हैं। इसमें ये दिया गया पेज नंबर 113 पे 33 पे कि क्या है, 1 लीटर के बर्तन को पानी से भरने के लिए 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार में भरेंगे? तो हमें पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर है 1000 मिलीलीटर। 50 से 1000 को भाग देंगे, 20 आता है जो है, और तो इसका मतलब है कि 20 बार में उस बर्तन को भरेंगे। दूसरा है 250 मिलीलीटर के बर्तन से 3 बार भरने के बाद 50 मिलीलीटर के बर्तन से पानी भरने पर बर्तन कितनी बार में पूरा भर जाएगा? तो अब हमें पता करना पड़ेगा कि 250 जो मिलीलीटर पानी से कितना भरा जा चुका है बर्तन। तो 250 को 3 से गुणा करते हैं तो हमें पता चलता है कि 750 मिलीलीटर पानी भरा जा चुका है। तो 1000 में से 750 मिलीलीटर घटा देंगे, 250 मिलीलीटर बचते हैं। अब 250 मिलीलीटर जो पानी बचा है उसको 50 से भाग दे देते हैं, तो देखते हैं 5 आता है। तो इसका मतलब है कि 5 बार में पूरा भर जाएगा। तो 250 मिलीलीटर से 3 बार पानी भरने के बाद 50 मिलीलीटर के बर्तन से 5 बार भरने पर बर्तन पूरा भर जाएगा। इसके जो और सवाल भी बहुत से बचते हैं, वो जो सारे सवाल जो है अगली वीडियो में भेजेंगे आप।